आइए क्वेश्चन आंसर का हम अगला पॉइंट किसी का हो तो हैंड रेस कर सकते हैं। जय जय भैया जी। जय एक जिनेन्द्र। एक चीज बताइए, ये जो अपने श्रावक होते हैं, श्रावक का क्या क्लासिफिकेशन होता है? जैसे नेस्टिक जो श्रावक जो बोलते हैं, वो किसको बोलते हैं अपन? देखिए अपने यहाँ श्रावक दो तरह से अपने यहाँ परिभाषा बनती है श्रावक की। एक होते हैं सामान्य श्रावक, जिसमें प्रतिमाधारी का कोई संबंध नहीं है। जो सामान्य पुरुष वर्ग होते हैं, जो जैन धर्मावलंबी होते हैं या जैनिज्म के रूल्स को फॉलो करते हैं, उनको हम सामान्य श्रावक कहते हैं। महिला वर्ग में हम उन्हें श्राविका बोल देते हैं। लेकिन जब हम प्रतिमा की बात करते हैं, जब हम 11 प्रतिमाओं की बात करते हैं, तो 11 प्रतिमाओं में आचार्यों ने 3 भेद किए हैं। 1 से 6 प्रतिमाओं तक एक रूप माना, 7 से 10 प्रतिमाओं तक दूसरा रूप माना और 11वीं प्रतिमा का नहीं सॉरी 1 से 6, 7 से 9 और 10वीं 11वीं प्रतिमा, इस तरह से भेद किए। तो प्रारंभिक जो 6 प्रतिमा तक होते हैं वो कहलाते हैं नैष्ठिक श्रावक। 7वीं, 8वीं, 9वीं प्रतिमा वाले कहलाते हैं पाक्षिक श्रावक और 10वीं 11वीं प्रतिमा वाले कहलाते हैं उत्कृष्ट श्रावक। तो ये जो भेद इस रूप में किए गए हैं कि जैसे-जैसे प्रतिमाएँ बढ़ती जाएँगी, वैसे-वैसे उनका लेवल बढ़ता जाएगा। अब अभी जो प्रारंभिक स्थिति में है, वो नैष्ठिक श्रावक है कि भई उसने 12 व्रतों का अंगीकार कर लिया, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो जब कोई इन 12 व्रतों का पालन करता है, 11 प्रतिमाओं में सबसे पहली प्रतिमा का नाम है दर्शन प्रतिमा। अब दर्शन प्रतिमा में सम्यक दर्शन को विशुद्ध बनाना है। चूँकि उसमें आचरण कुछ नहीं आया, चारित्र नहीं आया, उसमें कुछ नियम त्याग की बात नहीं की गई, इसलिए पहली प्रतिमा को सामान्य रूप से प्रतिमा तो माना है, लेकिन व्रत रूप में प्रतिमा नहीं माना। और दूसरी प्रतिमा का नाम है व्रत प्रतिमा, उसमें 5 अणुव्रत को अंगीकार करना होता है आपको आजीवन, जीवन पर्यंत के लिए त्रस हिंसा को त्याग, ये त्रस हिंसा का त्याग करना पड़ेगा। पाँचों पापों का एक देश त्याग होगा। जीवन पर्यंत के लिए 3 गुण व्रत, आपको नियम लेना पड़ेगा, मैं आजीवन दशों दिशाओं में यहीं तक जाऊँगा, इससे आगे नहीं, ये दिग्व्रत हुआ। प्रतिदिन आपको देशव्रत अंगीकार करना है कि हाँ, मैं आज इतना ही करूँगा या 10 दिन के लिए इतना ही करूँगा। अनर्थदंड व्रत, व्यर्थ का पाप नहीं करना, ये सारी चीज़ें। सामायिक, प्रोष्ठोपवास, भोगोपभोग, परिमाण, अतिथि समविभाग, ये 12 व्रतों का पालन होता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए तीसरी प्रतिमा में सामायिक आ जाएगी। तो दूसरी प्रतिमा में तो सामायिक 2 समय होती थी, अब तीसरी प्रतिमा में 3 समय होगी। प्रोष्ठोपवास में दूसरी प्रतिमा में प्रोषद था, वो एक अभ्यास रूप में था। चौथी प्रतिमा में प्रोषद में आपको करना ही पड़ेगा। अष्टमी, चौदस का तो एकाशन तो मिनिमम है, इतना तो करना ही पड़ेगा। और मध्यम करोगे तो उपवास करो और उत्कृष्ट करो तो सप्तमी का एकाशन, नवमी का एकाशन, अष्टमी को उपवास। ये प्रोषद प्रतिमा होगी। सचित्त त्याग प्रतिमा में 5वीं प्रतिमा में अब आप कच्चा पानी नहीं ले सकते छान करके। आप फल फ्रूट सब्जियों को कच्ची नहीं खा सकते, आपको उसको बॉयल करना पड़ेगा, अचित्त करके उपयोग करना पड़ेगा। तो ये हो गया सचित्त त्याग प्रतिमा। फिर है रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। आप 5वीं प्रतिमा तक तो आप सामान्य गृहस्थी में रहते हुए कोई आया मेहमान तो आप उसको रात्रि में पानी के लिए पूछ लोगे, भोजन के लिए पूछ लोगे, खुद नहीं खाओगे लेकिन पूछ सकते हो, व्यवहार में करना ही पड़ता है। लेकिन 6 प्रतिमा होने के बाद अब हम उनसे मन, वचन, काय कृत कार्य अनुमोदना से रात्रि भोजन का त्याग हो गया। अब हम उनसे पूछेंगे भी नहीं कि आप भोजन करेंगे क्या? या उनकी व्यवस्था के लिए इशारा भी नहीं करेंगे, बोलेंगे भी नहीं। तो ये एक प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हुए पूरे 11 प्रतिमा हैं। तो इस तरह से 6 प्रतिमा वाले को हम जघन्य श्रावक भी बोलते हैं, नैष्ठिक श्रावक भी बोलते हैं। 7वीं, 8वीं, 9वीं प्रतिमा वाले को हम मध्यम श्रावक या पाक्षिक श्रावक बोलते हैं। और 10वीं 11वीं प्रतिमा वाले को हम उत्कृष्ट श्रावक बोलते हैं। इस तरह से श्रावक की ये 3 कैटेगरी बाँटी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय
चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? आइए निर्माण स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणागहे, सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नो वर्णम।